अब बात करो। क्या बोलूं, बस यही सोच रही थी कि जाते साथ ही भूल गए हो मुझे। सारा सारा दिन गायब रहते हो, कॉल ही नहीं करते। बस एक मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचती रहती हूँ। कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें क्यों भूलूंगा। तो फिर कॉल क्यों नहीं करते सारा दिन? यहाँ आते ही कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस गया था मैं। सिचुएशंस तो आती जाती रहती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मुझे ही भूल जाओ, मुझे अवॉइड करने लग जाओ। तुम्हें फिक्र नहीं है मेरी क्या? कैसे तुम्हारी फिक्र नहीं? देखो देखो, सिर्फ बहुत रात हो रही होगी वहां पे, तुम्हें आराम करना चाहिए। देर तक जागना तुम्हारी तबीयत के लिए ठीक नहीं होगा। अपनी डाइट का और नींद का ख्याल रखो तुम। मैं तुम्हें फुर्सत में कॉल करूंगा। Okay. I love you. खुदा हाफिज। सोच भी नहीं सकता था मैं, तुम और अशर। ये रोना बंद करो। चलो उठो, चलो मेरे साथ, माफी मांगो मामा से। किस बात की माफी मांगू? क्या मतलब? दिल दुखाया तुमने उनका, हर्ट किया उनको। और मेरे सीने में दिल नहीं है? हाँ, उनकी हालत देखी है तुमने? हाँ, मुझे फिक्र हो रही है उनकी, तकलीफ हो रही है मुझे। चलो अभी उठो, चलो मेरे साथ उनके पास चलो। इस मामले को खत्म करो यहीं पे, ताकि उनको सुकून आए। चलो। खत्म कर देती हूँ, मांग लेती हूँ माफी, लेकिन क्या वो ये मानेंगी कि? वही बात, फिर वही बात। क्या हो गया तुम्हें? क्यों तुम जिद लगा के बैठ गई हो? मेरी माँ है वो, तुम्हें भी उन्हें अपनी माँ ही समझना चाहिए। समझती थी, माँ ही तो समझती थी, लेकिन एक माँ अपनी बेटी का घर बसाती है असद, उजाड़ती नहीं। तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम अब भी अपनी ही बात पे अड़ी हुई हो। जिस तरह मैंने खुद को तैयार किया ना तुम्हें छोड़ने के लिए, ये मेरा दिल ही जानता है असद। देखो, खफा हो मुझसे, नाराज हो, आजमाना चाह रही हो ना? समझ रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं, इसीलिए तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्यार? प्यार ही तो नहीं रहा मेरे तुम्हारे बीच। क्या क्या बाकी तुम उस अशर की खातिर मुझे छोड़ना चाहती हो? मैं अशर की खातिर नहीं, तुम्हारी वजह से तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ, तुम्हारी वजह से। नहीं, ये झूठ है। सच सुनना है मुझे, सच सुनना है बस। सच? अपनी मामा के हवाले से तो सच सुननी है। यार क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? पागल हो गए तुम? पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? खुदा के लिए मेरी मामा का पीछा छोड़ दो। नहीं है वो ऐसी, तुम झूठ बोल रही हो। सही कहती थी मामा,
सही कहती थी मामा, तुम उस शख्स के साथ रहने की खातिर मेरी मामा पे झूठा इल्जाम लगा रही हो, ड्रामा रचा रही हो तुम। बस कर तू असद, बस। मैं नहीं सुन सकती है सब कुछ, प्लीज। क्यों नहीं सुन सकती तुम? सुनना पड़ेगा तुम्हें, बल्कि अभी सुनो, सुनो तुम। मेरी मामा तो शादी के हक में भी नहीं थी। कहा तुम वो तुम्हारा वो छोटा सा मोहल्ला जिसमें 2 कमरे के मकान में रहती थी, और मैं क्या कुछ नहीं मेरे पास? घर, हाँ, गाड़ियां, पैसा, स्टेटस, लग्जरी, हर किस्म की। एक से एक खानदान की, बड़े खानदान की लड़की मुझसे शादी करने को तैयार थी, और मैं पागल था, मैं पागल था जिसको एक लोअर क्लास लड़की से प्यार हो गया। सही कहती थी, सही कहती है वो। ऐसे लोगों की सोच भी लोअर क्लास ही होती है। तुमने और तुम्हारे वालिदैन ने तो सोचा तक नहीं होगा कि तुम्हारी शादी इतने बड़े खानदान में हो जाएगी। कितना ख्याल रखा मैंने तुम्हारा, क्या कुछ नहीं किया तुम्हारी खातिर। तुम्हारी बीमार बहन का इलाज तक कराया मैंने। फर्श से उठाकर अर्श पे बिठाया तुम्हें, इज्जत दी, प्यार दिया, मान दिया। तुमने बदले में क्या दी? जिल्लत। कोई घटिया सोच है तुम्हारी। और मामा के खिलाफ तो तुम सोचो ही मत। उनके एहसानों का बदला तो तुम जिंदगी भर नहीं चुका सकती। एहसान फरामोश हो तुम लोग। ये सिला दिया मेरे प्यार का, मेरी मोहब्बत का। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम बड़े आराम से उसके साथ जिंदगी गुजारना शुरू हो जाओगी? चलो तुम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। यहीं इसी घर में सर्दी होगी तुम, समझी? कैसी दो दिलों में आई प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई। साथ भी नहीं जो हाथ भी ना छोड़े, खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े। आँखियाँ ने नामा दस के थे जामा, मैं ना किसे दी ना कोई मिला। ना करियो करियो मोहब्बत वरना पछताएगा। ना करियो करियो मोहब्बत वरना पछताएगा। ना करियो ना करियो ना करियो ना करियो करियो मोहब्बत वरना पछताएगा। निदा, निदा, आज रात में मियां बुआ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्या मतलब क्यों आ रहे हैं? तुमने नया घर लिया है, बहुत खुश हैं, तुम्हें मुबारकबाद देने आ रहे हैं। मुबारकबाद देने के लिए पूरी उम्र पड़ी हुई है, अभी तो हम ठीक से सेटल भी नहीं हुए हैं और वो आ रहे हैं। क्यों? हमने अभी हाउस वार्मिंग भी नहीं की, वो कैसे आ सकते हैं? निदा, बुजुर्ग हैं, दुआएं देंगे। और क्या, कहीं यहाँ रुक तो नहीं जाएंगे? वापस तो चले जाएंगे ना? तुम बेफिक्र रहो, उनका यहाँ रुकने का कोई इरादा। रुकना भी नहीं चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। अभी हमारी शादी हुई है, तुम्हें पता है, इसी वजह से मैं मामा के घर नहीं रुकी। अच्छा ठीक है बाबा, जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होगा। अभी चाय पियो, ठंडी हो रही। मैंने फ्रेश फ्लावर्स ऑर्डर किए थे, वो आए नहीं अभी तक। आ जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है इसे यहां से इस तरह जाने दूंगा? और मैं भी इसे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, सुना तुमने? मैं इसका हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हूं, सुना तुमने? तुमने ये क्यों किया? क्या कर रहे हो ये सब कुछ? तो अकेले चले जाओ यहाँ से।
बर्बाद करो मेरी जिंदगी। हाँ रबिया, तुमने तो मुझे कॉल भी नहीं की एक दफा भी। मैंने सोचा मैं ही करके हाल वाल पूछ लूं। मैं करने ही वाला था फोन तुम्हें। लिसन, इतनी टेंशन्स में अपने आप को कुछ करा नहीं बैठना, ओके? थैंक यू। I need you. Our baby needs you. So just make sure you're okay. चलो तुम भी उठो, नाश्ता कर लो। अपना ख्याल रखना है तुम्हें और हमारे बेबी का भी। बहुत रात हो गई है, मैं भी अब जाके आराम करता हूँ। Sweet dreams. Good night. वाकई तुम लोग बहुत बड़े लोग हो, बहुत बड़ापन दिखा है। आज तक जितने एहसान किए गिनवा गिनवा के मेरे मुंह पे दे मारे। मैं वाकई इस काबिल नहीं थी कि तुम जैसा शख्स मेरा हाथ थामता, मुझे प्यार करता। प्यार के धोखे में तो तुमने रखा मुझे। इसके लिए तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे ना? बल्कि मैं तो तुम्हारी नफरत के भी काबिल नहीं रही। तो क्यों कैद करके रखना चाहते हो यहाँ? तोड़ क्यों नहीं देते ये जंजीर? समझो ना, ये जंजीर ऐसी है कि इसकी वजह से सारी जिंदगी हम दोनों अजियत में रहेंगे। जाकर सच सुनना था ना तुमने, तो सुनो। मैं अशर के लिए तुम्हें छोड़ रही हूं। अच्छा किया जो तुमने अपनी नई जिंदगी बसा ली, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद तुम कभी थे ही नहीं। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। सुनो, आज सुनना होगा। मेरी आखिरी सांस तक मेरे दिल में सिर्फ अशर रहेगा, तुम नहीं। दिल की बात ऐसे हो बयान कैसे, दिल पे ज़ख्म जैसे है निशान ये कैसे, गुम गए मुसाफिर कुछ खबर मिले ना, कैसा है सफर ये तो हम सफर मिले ना, आँखियाँ ने रावा दस किथे जा। पता नहीं वो क्या हो रहा होगा। हेलो, मैंने असद से कह दिया। क्या कह दिया असद से?
कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या क्या कहा तुमने असद से? कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या क्या वाकई तुमने? हाँ यही काम है। Oh my God, I can't believe it. Thank you. Thank you Zara, thank you so much. मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझ पे भरोसा किया और ज़ारा तुम एक काम करो कि कल ही असद से खुलानामा पे साइन करवा दोगे। और तुम्हारी इद्दत गुजारने और रहने का इंतजाम भी मैं करूँ, ठीक है? खुदा हाफ़िज़। हेलो। हाँ रबिया, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ आंटी? इज एवरीथिंग ओके? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, वरना कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और अपनी आखिरी सांस के बाद तुम्हारी रहूंगी। ज़ारा, मेरी आखिरी सांस तक मेरे दिल में सिर्फ अशर रहेगा, तुम नहीं। सच सुना था ना तुमने, तो सुनो। मैं अशर के लिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। दो दिलों में आई प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई, साथ भी नहीं जो हाथ भी ना छोड़े, खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े। नहीं नहीं, तुम मेरी पूरी बात समझ नहीं रही हो। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है इधर। ज़ारा ने असद को बता दिया कि मैंने उसका बच्चा जाया करवाया। उसने तो उसको ये भी बता दिया कि उसको दूर करने के लिए मैंने तुम्हें असद के पास किया है। मेरा तो सारा प्लान एक्सपोज हो गया है ना। मामा, असद, आपने क्यों? असद बेटा, मेरी बात सुनो। नहीं, कुछ और नहीं सुन सकता मैं। मेरी असद, असद, मेरी बात सुनो असद। असद, अपना रास्ता साफ करने के लिए माँ के खिलाफ बेटे के कान भर रही है। बेटे के सामने खड़ा करके बेइज्जत किया जा रहा है मुझे। कर लो, यकीन कर लो, मान लो इसकी बात। नहीं, कोई चलते अंगारों पे खड़ा करके भी मुझे कहेगा ना ये बात, मैं यकीन नहीं करूंगा। काश तुमने तब भी कहा।
जब इन्होंने मेरे नाम के साथ नशा किया। उसने तो उसको ये भी बता दिया कि उसको दूर करने के लिए मैंने तुम्हें असद के पास किया है। मेरा तो सारा प्लान एक्सपोज हो गया है ना। निदा, सुनो निदा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो मैं रबिया से बात कर रही थी। असद ना ओवरहर्ड माय कन्वर्सेशन। उसे मेरे सारे प्लान्स का पता चल गया है। मामा सुन लिया तो सुन लिया, अब क्या हो सकता है? कोई टाइम है फोन करने का। मैं सो रही हूँ, आप भी सो जाएं। निदा, वो बहुत अपसेट होके गया है यहाँ से। वो हेलो निदा, 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 लड़की है। छोटी बीबी, नाश्ता तैयार है। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। कहाँ जा रही हैं? ऑफिस जा रही हूँ, आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है। तो क्या इस तरह भूखी जाएंगी? मैं वहाँ जाके कुछ खा लूंगी, मेरे लिए परेशान मत हो। खुदा हाफिज। ज़ारा, असद सारी रात घर नहीं आया तो मैं बहुत परेशान हूँ। उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद चाहिए? मैं तो अपनी मदद नहीं कर सकी, आपकी क्या करूंगी? ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। खुदा हाफिज। निदा, निदा उठो, कुछ खा लो, फिर तुम्हें दबा देता हूँ। कब से सो रही हो? तुम्हें क्या लगा मैं ड्रामा कर रही हूँ? मेरे वाकई सर में दर्द हो रहा है। अब सर का दर्द अगर दिखता नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे दिखाऊंगी मेरे सर में दर्द हो रहा है? इसीलिए तो कह रहा हूँ, जब तक दवा नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? मैंने तुम्हें कल रात में मना किया था। बस ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ और अब दोबारा बता रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने की आती हूँ। मुझे ज्यादा लेक्चर वेक्चर मत दिया करो। जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूंगी। गॉट इट? अब जाओ, लीव मी अलोन। अच्छा बाबा, नाराज क्यों हो रही हो? मैं सर दबा दूंगा। नहीं दबाना मुझे सर। जाओ, मुझे जाकर दवाई ला कर दो। ओके। ना करियो करियो मगर ना पछताएगा।
असद सारी रात घर नहीं आया। मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए, तुम्हारी मदद चाहिए। हाय ज़ारा। मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करती हूँ। सच सुना था ना तुमने, तो सुन। मैं अशर के लिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। अच्छा किया जो तुमने अपनी नई जिंदगी बसा ली, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद तुम कभी थे ही नहीं। क्यों इतना फोन किए जा रही हैं? मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। पूरी रात मामा फोन करती रही हैं। उनको पता भी है कि अगर मेरी रात की नींद डिस्टर्ब हो तो अगले दिन मेरे सर में दर्द रहता है। फोन पे फोन किए जा रही हैं तो मसले खत्म नहीं होते। वैसे निदा, आंटी बार बार कॉल क्यों कर रही हैं? बताना होगा कुछ। और तुमने फोन काट दिया। सुनती तो सही वो क्या कहना चाह रही हैं। तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है वो क्या बताना चाह रही है। ज़ारा को भाई से दूर करने के लिए जो उन्होंने गेम खेला था ना, उसके बारे में भाई को पता चल गया, तो उनको टेंशन हो रही है। ओह, अच्छा, तुम तो टेंशन मत लो, वरना तुम्हारे सर का दर्द बढ़ जाएगा। देखो, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने, सुकून से एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए घर खरीदा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुम्हें किसी किस्म की भी टेंशन हो। छोड़ो इधर उधर के मसले, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉमिस करो, अब तुम इस बात की टेंशन नहीं लोगे और अपनी तबीयत खराब नहीं करोगे। प्रॉमिस? या, आई डोंट केयर। लिसन, उसको जाके बोलो प्लीज मुझे एक कप कॉफी दे दो। ओके। शमीम। जी बीबी। असद बाबा है? नहीं बड़ी बीबी, असद साहब तो नहीं आए। सर, बेटा कहाँ थे तुम? मैं पूरी रात सो नहीं सकी। असद, बेटा क्या कर रहे हो? ऐसे तुम मुझे
छोड़ के नहीं जा सकते बेटा। क्या कर रहे हो? पहले भी तो आप ही ने भेजा था ना मामा। हाँ, गलती की, बहुत बड़ी गलती की मैंने। शुक्रिया मामा अपनी गलती मानने का, लेकिन अब क्या फायदा, सजा तो मुझे मिल चुकी है ना। देखें, भुगत भी रहा हूं। लेकिन हम समेट लेंगे, सुलझा लेंगे बेटा, सब ठीक हो जाएगा सब कुछ। उलझाना बहुत आसान होता है मामा, लेकिन सुलझाना उतना ही मुश्किल। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया है। कितना बुरा भला कहा मैंने उसको, कितना जलील किया मैंने कि मेरी मां नहीं ऐसी, नहीं ऐसी। अपनी नजरों में गिर गया मैं जब मुझे यह पता चला कि मेरे खिलाफ सब कुछ मेरी मां ने किया। खिलाफ नहीं, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए बेटा, तुम्हारे मैं कि तुम उधर जाओ और तुम्हारा बिजनेस कामयाब। कौन सा बिजनेस मामा जो कि मेरे नाम है ही नहीं, जो कि रवि अपने नाम करा चुकी है। याद आ रहा है मुझे जब आप मुझे कहती थी ना कि बिजनेस अपने नाम करा लो, अपने नाम करा लो। समझ में आ रहा है आप क्यों कहती थी मुझे, सब समझ आ रहा है। हाँ ना, हाँ तो ऐसे करो ना, तुम वापस जा ही रहे हो ना, तो वहां जाके उसको समझाओ, मनाओ और सारा कुछ अपने नाम पे वापस ले लो उससे। बच्ची नहीं है वो मामा जो कि मेरे भलाने फुसलाने पे आ जाएगी। आप बहुत मजबूत है ना, बहुत बहादुर हैं आप। जो चाहती हैं वो कर लेती हैं। उसे मजबूती आपने दी है मामा, आपने। और फंसा दिया किसे? अपनी औलाद को। दो कश्तियों का सवार होकर रह गया मैं, एक तरफ ज़ारा, एक तरफ। क्यों किया मामा, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्यों अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने? सारी जिंदगी की मुसीबतों से बचाने वाली मां अपनी औलाद को अंधे कुएं में कैसे धकेल सकती है? सारी जिंदगी मुसीबतों से बचाने वाली जो माँ होती है ना, जब उसकी औलाद उसे कहती है ना किसी लड़की के लिए वो उसे छोड़ के चला जाएगा, तुम जानते हो उस माँ पे क्या गुजरती है, क्या होता है उस माँ को, पता है तुम्हें? उसके पैरों तले जमीन धंस जाती है बेटा। वहां मामा, वहां ले लिया बदला आपने, ले लिया बदला अपनी औलाद से। कैसे? अपनी औलाद के पैर रखने के लिए जरा सी जमीन नहीं छोड़ी आपने, एक दोराहे पे खड़ा कर दिया मुझे, जहां वापस जाने का रास्ता तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि ज़ारा मेरे साथ तो जिंदगी गुजारना नहीं चाहती, वो तो आशिक के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है। और आगे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा जहन माऊफ हो चुका है, मेरा वजूद ऐसा लगता है जैसे सुन्न हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूंगा। मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, और मेरी बर्बादी का जिम्मेदार है कौन? मेरी अपनी माँ। नहीं बेटा, मैं तुम्हें बर्बाद थोड़ी करना चाहती थी, मैं तो तुम्हारी जिंदगी बनाना चाहती। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। नहीं मां, नहीं, मत करें ऐसा। मेरी जिंदगी तो जहन्नुम बन चुकी है, और उस आग पे मैं सारी जिंदगी जलता रहूंगा। लेकिन ऐसे मेरे सामने हाथ छोड़ के मेरी आखिरत को जहन्नुम मत बनाएं प्लीज। मुझे माफ कर दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। असद मेरी बात सुनो, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। मेरी बात सुनो असद बेटा, असद। असद बेटा, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैंने माफी तो मांगी तुमसे। असद ऐसे मत जाओ। असद
असद बेटा, असद मेरी बात सुनो। ऐसे बड़ी बीबी, बड़ी बीबी, क्या हुआ आपको? उठिए बड़ी बीबी, उठिए, क्या हुआ आपको? बड़ी बीबी, ना करियो करियो वरना पछताएगा। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो